पूरे विश्व की निगाहें इजराइल और ईरान के युद्ध पे लगी हुई हैं। क्या इन दोनों के युद्ध की जो कहानी है या क्या 1914 या 1939 दोहराने के कगार पे जा सकता है? ये क्या तृतीय विश्व युद्ध की कोई तैयारी है या इसमें सारे देश झुलस सकते हैं? भारत देश के जितने भी पश्चिमी क्षेत्र हैं, पश्चिमी क्षेत्र के सटे हुए देश हैं, सभी लोग इस युद्ध में कूद चुके हैं। ईरान ने बहरीन से लेकर इजराइल मतलब सब पर उसने अटैक करना शुरू कर दिया। क्या भारत भी इस युद्ध में शामिल हो सकता है? क्या भारत किसकी मदद करेगा, किसकी मदद नहीं करेगा, ये तो अभी आने वाला समय बता सकता है। लेकिन इस युद्ध की आशंका, उस तृतीय विश्व युद्ध की आशंका को बढ़ावा दे रहा है, जिसे सोचने पर ही हर व्यक्ति को भावुक हो जाना चाहिए कि अगर तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो इस तृतीय विश्व युद्ध से अभी तो भारत देश के हालात उस कदर के हैं कि जिससे अपने ही आप को संभालना बड़ा मुश्किल में है। क्योंकि लोग जहां जात पात के भेदभाव में पड़ करके और यहां तक कि धर्मों में लड़ रहे हैं, और आज ये तृतीय विश्व युद्ध की आशंका हमें उस ओर लेकर जा रही है। आज ईरान में जो मौतें हो रही हैं, जब इजराइल ने हमला किया तो वहां पे काफी लोग मारे जा रहे हैं। इस प्रकार से जब मिसाइलें गिरती हैं तो कोई जात धर्म कुछ नहीं देखता है, क्योंकि नीचे से तो आप जात धर्म देख रहे हैं, लेकिन जब ऊपर से मिसाइल गिरती है तो जात धर्म को देखकर नहीं गिरती है। और किसी भी अटैक हो सकता है। अगर दो देश आपस में लड़े तो उसमें जात धर्मों की लड़ाई नहीं होती है, दो देशों की लड़ाई होती है। मेरा इस वीडियो से एक ही मकसद है कि मेरा संदेश देना है केवल भारत देशवासियों को कि हमें इस धर्म की लड़ाई को बंद कर देना है। हमें उस मुकाम की लड़ाई को बंद कर देना है जिस मुकाम से किसी पर क्षति होती हो। आज लोग बड़े बड़े साधु संत इस होड़ में लगे हैं कि शायद उनकी कुर्सी मुझे मिल जाए। राजनेता लड़ रहे हैं कि शायद उनकी कुर्सी मुझे मिल जाए। हर नेता और साधु संत, आम जनता, पब्लिक सब कुछ लड़ रही है। लेकिन जब विदेशी आक्रमण करेगा तब कोई नहीं पूछने वाला होगा कि आप किस कुर्सी के लिए लड़ रहे थे, आप किस धर्म के लिए लड़ रहे थे, आप किस जात के लिए लड़ रहे थे। भारत देश में रह करके भाईचारा बना करके हर एक दूसरे की मदद से हम उस मुकाम को भी हासिल कर सकते हैं। इस लड़ाई में क्या होता है ये तो सोचने की बात है। सभी भारत देशवासियों को इस लड़ाई से सीख भी लेनी चाहिए कि हमें आपस में न लड़ करके भाईचारा बनाकर रखना होगा, क्योंकि युद्ध जब होगा तो हमें सबकी जरूरत पड़ सकती है। धन्यवाद दोस्तों।